सभी को नमस्कार। आइए आज एक और नए चैप्टर के साथ, एक और नई जानकारी के साथ मैं पुनः उपस्थित हूं आपकी सेवा के लिए। आज का जो मेरा चैप्टर रहेगा वह एक ऐसी कक्ष का निर्माण है जैसे भारत में एकीकृत शिक्षा की सेवाएं। भारत में एकीकृत शिक्षा की सेवाएं। अब यहाँ पे सबसे मेन टॉपिक ये है कि भारत में जो शिक्षा का क्षेत्र है, शिक्षा का जो विस्तार है, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग बहुत पेचीदगी से, बहुत ही संजीदगी से हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो आज मैं एक ऐसी ही जैसे अतिरिक्त कक्षा कक्ष, जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, इसके तहत हम जानते हैं, नाम से प्रतीत हो रहा है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, ऐसे पीपल टीचर्स हमारे सम्मुख होते हैं जिनको पढ़ाने के लिए, जिनको समझाने के लिए हमें हमारा जो टाइम पीरियड है, हमारे विद्यालय का, महाविद्यालय का, हमारी कक्षा कक्ष का जो एक कालांश है, एक जो हमारा पीरियड है, वह पूरी तरह मतलब उसको समय नहीं दे पाता, वह उसके लिए कम पड़ जाता है, कुछ विद्यार्थियों के लिए कम पड़ जाता है। इस कारण से वे बच्चे अपनी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो ऐसी जो कक्षाएं हैं जिन्हें हम अतिरिक्त कक्षा कक्ष की व्यवस्था के नाम से जानते हैं, तो अतिरिक्त जो कक्षा कक्ष है उसकी क्या व्यवस्था है, सबसे मेन ये होती है। तो इसमें क्या रहता है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बालक शिक्षण के दरमियान, प्रशिक्षण के दरमियान या उनके मार्गदर्शन के दरमियान हम लोग जो कार्य करते हैं प्रशिक्षण के साथ, तब क्या होता है कि वह बालक जिन्हें वह टाइम पीरियड कम पड़ता है, तो ऐसे बालकों के लिए जो अतिरिक्त कक्षा लगाई जाए, ठीक है, जिससे क्या होगा कि वे जो बालक हैं वह अपनी समस्याओं का, अपने शंकाओं का समाधान करने के लिए उनके पास पर्याप्त फिर समय मिल जाएगा और वह उन्हें समाधान करने का, उन समस्याओं का, उन शंकाओं का समाधान करने का भी प्रयास करेंगे। तो ऐसी कक्षा कक्ष जिसके अंदर सब बालकों को सामूहिक रूप से पढ़ाया जाता है, उसे हम सार्वजनिक कक्षा कक्ष के नाम से जानते हैं। और कुछ ऐसे विद्यार्थी जिन्हें हम लोग एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ या एक्स्ट्रा टाइम, अतिरिक्त समय जो उनके सिलेबस के संबंधित हम देते हैं, वह अतिरिक्त कक्षा कक्ष के नाम से जानते हैं। ऐसी जो कक्षा कक्ष होती है उनकी कुछ विशेषताएं होती है जिन्हें हम लोग कहते हैं विशेष कक्षा कक्ष। अब विशेष कक्षा कक्ष है, इनमें किन लोगों को फायदा मिलता है? ऐसे बच्चे जो पिछड़े हुए हैं, ऐसे बच्चे जो कि सामान्य वर्ग में न होकर जो समस्याग्रस्त बालक हैं उनकी श्रेणी में आते हैं। ऐसे बालक जो कि पढ़ने लिखने में ज़्यादा समय नहीं निकाल पाते या सही ढंग से वो समझ नहीं पाते, तो ऐसे बालकों के लिए हम लोग विशेष कक्षा कक्ष एक योजना बनाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुछ बालक ऐसे होते हैं जो सामान्य रूप से एक ही कक्षा में बैठ के पढ़ने के इच्छुक नहीं होते, तो वो अपनी कक्षाओं का अलग अलग चलन रखना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए भी कुछ मेधावी विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी कुछ विशेष कक्षाएँ, जैसे मान लीजिए आर्ट से संबंधित हैं तो आर्ट से संबंधित जैसे म्यूजिक की क्लास है, उनके लिए अतिरिक्त कक्षा लगाई जाए। ड्राइंग की है, उनके लिए अतिरिक्त लगाई जाए। होम साइंस के जो बच्चे हैं उनके लिए जो उनके लैब के साथ उनकी अलग से विशेष कक्षा के रूप में उन्हें प्रशिक्षित किया जाए। तो ऐसे लोग अपनी शंकाओं का, अपनी समस्याओं का समाधान उचित रूप से कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कुछ ऐसी कक्षाएँ, कुछ शिक्षा का ऐसा चलन जो कि शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के सत्र में जहाँ भिन्नता पाई जाती है, तो ऐसे बालकों के लिए, ऐसे विद्यार्थियों के लिए हम लोग अलग अलग समय पर अलग अलग कक्षाओं का मतलब व्यवस्था बनाते हैं। तो असामान्य जो लोग हैं इनकी संख्या ज़्यादा होने के कारण अतिरिक्त कक्षाओं का जो बोझ है वह अतिरिक्त समय देना पड़ता है, अतिरिक्त कक्षाएं देनी पड़ती है, वह एक आम अध्यापक के ऊपर पड़ता है। तो आइए ऐसे कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं जहां भिन्नता पाई जाती है। नंबर 1 होता है मेधावी बालक। ऐसे बालक जो शिक्षा के अंदर बहुत ज़्यादा प्रगति चाहते हैं, बहुत ज़्यादा व्यवस्था चाहते हैं, और उन्हें अगर व्यवस्था दी जाए तो वह अपना नाम, अपने विद्यालय का नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने गुरुजनों का नाम, अपने क्षेत्र का नाम
सुनहरे अक्षरों में लिख सकते हैं। ऐसे बालकों के लिए हम लोग विशेष कक्षा योजना का आयोजन कर सकते हैं। इसके अलावा जो शिक्षा की दृष्टि से, जो बालक शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हैं, शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए बालक हैं, उनके लिए भी विशेष कक्षा का आयोजन हम लोग कर सकते हैं, जिससे शिक्षा में जो पिछड़ चुके हैं उनको अधिक से अधिक हम लोग शिक्षित कर सकते हैं, अधिक से अधिक उनको हम पढ़ा सकते हैं। तो ऐसे बालकों के लिए हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वह विशेष कक्षा कक्ष के रूप में या विशेष शिक्षा के रूप में हम लोग उन्हें शिक्षा ग्रहण करवा सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जो कि शारीरिक रूप से विकलांग है। शारीरिक विकलांग जो लोग हैं उनके लिए भी हम समय समय पर अलग से कक्षा कक्ष, मान लीजिए कोई बच्चा मूक बधिर है, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो उनके लिए जो शिक्षा की व्यवस्था है वो हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। उनके लिए कुछ प्रशिक्षित अध्यापक, प्रशिक्षित शिक्षक हैं, उनकी व्यवस्था अलग से कर सकते हैं। और अलग से उन्हें जैसे निर्धारित है कि कोई भी है विकलांग कोटे में है तो उसे अपने जो पेपर करने की जो एक टाइम पीरियड है, सामान्य बच्चों का टाइम पीरियड मान लो 3 घंटे है, तो उन्हें आधे घंटे का अतिरिक्त समय भी दिया जाता है। तो ऐसे लोगों को हम लोग विशेष कक्षा द्वारा पढ़ा सकते हैं। अब इनमें सबसे मेन क्या होता है कि सामान्य बालकों के साथ ऐसे बच्चों को पढ़ाना, उनके साथ भी अन्याय है और जो सामान्य बालक हैं उनके साथ भी थोड़ा अन्याय है। तो इसके लिए क्या होता है कि इन्हें किस प्रकार की व्यवस्था चाहिए। तो यहाँ व्यवस्था के लिए आता है कि जो व्यवस्था चाहिए वो क्या चाहिए। सबसे मेन होता है इसके अंदर प्रशिक्षित अध्यापक, प्रशिक्षित अध्यापक या निर्देशक। यहाँ किसी भी चैप्टर से संबंधित हो, किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित हो, अगर निपुण और प्रशिक्षित विशेषज्ञ या निर्देशक अगर उपलब्ध करवाए जाएं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि विशेष कक्षा योजना के तहत उन बच्चों को भी हम लोग अच्छी श्रेणी में ला सकते हैं जो सामाजिक रूप से पीड़ित हैं या शारीरिक रूप से पीड़ित हैं या शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में या कई अन्य क्षेत्र में शिक्षा से वंचित लोग रह जाते हैं। एक अच्छा स्टूडेंट भी एक अच्छी शिक्षा के लेने के लिए थोड़ा सा प्रभावित रहता है। तो ऐसे बच्चों के लिए भी कुछ अन्य व्यवस्था की जाए तो वह बच्चे विशेष शिक्षा के रूप में पढ़कर आगे प्रगति के पथ पर हमारे भारत देश को और भी सुदृढ़ बनाने में तत्पर रहेंगे। इसके अलावा सबसे मेन होता है कि कुछ ऐसे दृश्य, ऐसी सामग्री, जैसे आवश्यक दृश्य है जिसको हम चार्ट कहते हैं, चार्ट द्वारा या मॉडल्स द्वारा, ठीक है, उनके लिए या उनकी अन्य शिक्षण सामग्री है, जो शिक्षण सामग्री है इनकी व्यवस्था में भी हम उनके लिए विशेष रूप से अगर व्यवस्था करें तो हमारी विशेष कक्षा कक्ष जो हैं, अतिरिक्त कक्षा कक्ष जो हैं, वह भारत में एकीकृत शिक्षा की जो सेवाएं हैं उनको बढ़ाने में हर प्रकार से वो सहूलियत प्रदान करेगी। अब यहाँ सबसे मेन आता है कि ऐसे बालकों का जो कि पीड़ित हैं या शिक्षा से वंचित हैं या शारीरिक विकलांग हैं, तो इनके लिए क्या वो शिक्षा प्रशिक्षित अध्यापक उनको दे रहे हैं। इसके लिए निश्चित समय पर इनके लिए निश्चित एक समय होता है जिसमें इनका अगर मूल्यांकन किया जाए, निश्चित समय पर इनका मूल्यांकन किया जाए तो वो बालक भी विशेष कक्षा कक्ष के तहत अच्छा रिजल्ट देने में सहायक रहेंगे, अच्छा रिजल्ट देने में क्लियर रहेंगे। अब इसके बाद जब इनका मूल्यांकन हो जाता है तो मूल्यांकन के आधार पर किस बच्चे ने कितना सिलेबस किया, किस बच्चे ने कितने अंक अर्जित किए, इसके आधार पर हम लोग उन छात्रों की योग्यता का क्रम जो है वो निर्धारित कर सकते हैं। तो आज का जो मेरा चैप्टर है वह है भारत में एकीकृत शिक्षा की सेवाएं, अतिरिक्त कक्षा कक्ष क्या है और विशेष कक्षा कक्ष में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। इसके लिए आप अगर फुल जानकारी चाहिए तो हमारा इस चैनल पे अन्य और भी वीडियोज़ हैं जिनमें हम लोगों ने RTE और समावेशी कई प्रकार की शिक्षाएं दी है, तो वह वीडियो भी देखिएगा। इसको चेक करने के लिए आप अन्य वीडियो भी देख सकते हैं हमारे, तो हमारे इस चैनल में बने रहिएगा, वीडियो देखिएगा।
लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ हम लोग आपके लिए लाएंगे और भी अच्छी अच्छी जानकारी देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।